नमस्कार जी मित्रों, मैं गिरी जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से और मेरे गांव का नाम है जजुट। तो मित्रों मैं आ गया हूं अभी अपने काम की साइट पे। तो मित्रों आपके घरों में आनंद मंगल होगा और सब राजी खुशी होंगे और यही हम कामना करते हैं माँ कालिका मैया से। तो मित्रों आज का जो है ना हमारे कुमाऊनी पंचांग के हिसाब से आज दिन है मशांत, माँ शांत मास का अंत। तो चंदर तुम्हारे वहाँ आज कितना पैट है? 29 पैट। तो कौश हो गए यो मैन? 30 गया ये मैना। 29 गया। हाँ 29 गया। अरे हाँ आज 29 गया ना, तो कल को एक पैट हो जाएगी संक्रांति। तो तुम्हारे वहाँ क्या करते हैं आज के दिन? धुनी जलाते हैं लड़की लोग। धुनी? हाँ शाम को और रात भर बैठे के धुनी में। हाँ कल सुबह नहाएगी। हाँ फिर टीका लगा के हाँ फिर खाना पीना बस। मंदिर जाएंगे फिर? हाँ मंदिर भी जाएंगे। तो महीने में जो संक्रांत और मशांति धूम से मनाते हैं, रात भर धुनी लगाएंगे? रात भर। अच्छा। और औरत भी होंगे, लड़की लोग भी होंगे। हाँ जोड़ा लगाएगी। जोड़ा भी लगेगा। हाँ। और आज खाना पीना भी होगा रात को? आज खाना पीना शाम को होगा, रात को क्या होगा? अच्छा रात भर कौन खाता है? शाम को होगा। शाम को होगा, कल सुबह होगा। अच्छा। तो जिस तरीके से आजकल क्या है ना, कुछ लोग जो है शहरों में वीकेंड मनाते हैं, सप्ताह का और आखिरी दिन और सैटरडे संडे। तो हमारे कुमाऊनी कल्चर में और साथ साथ ही हमारा जो नेपाल हमारे कुमाऊँ से लगा हुआ है पिथौरागढ़ ज़िले से, तो हम लोग मशांत और संक्रांत पूरे नेपाल में, और हम लोगों का जो है ना मशांत और संक्रांत बड़ा धूमधाम से मनाया जाता था, अभी भी मनाया जाता है। तो महीने के पहले दिन लोग बहुत सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके मंदिरों में जाते हैं, तो अच्छी अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं, जिससे उनका मानना, हमारा मानना है कि हमारा जो महीना है पूरा अच्छी तरह से गुजरे। तो मित्रों इस तरीके से हम लोग जो है ना, जो गांव पहाड़ में खेत खलियान से लोग जुड़े हैं, उनके लिए पंचांग का बड़ा महत्व है। हम खेती बाड़ी भी, जो हमारे वहाँ पहले कृषि भी पंचांग आधारित हुआ करती थी, और एक होती है बायोडायनेमिक कृषि, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर जो है। तो पंचांग और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी हमारे लोग पहले खेती किया करते थे। तो इस तरीके से मैंने अपने नेपाली मित्रों से भी पूछा कि आपके वहाँ क्या क्या होगा, तो उन्होंने भी बताया आज जो है मशांत है, कल संक्रांति है। तो आज वो रात तक, देर रात तक जो है जगेंगे, धुनी लगाएंगे। कल सुबह तक लगेगा, सुबह तक। अच्छा, शाम को आग जगाएंगे, सुबह तक रहेगा धुनी, रात भर वहाँ पर भजन कीर्तन होंगे और झोड़ा चाचरी होगा। तो हर महीने का मशांत और संक्रांत को होगा ये? अच्छा, माघ के महीने का जो संक्रांति है, तो विशेष संक्रांति पर्वों पर विशेष तरीके से मनाएंगे। अब फाल्गुन लग जाएगा कल से, नहीं? तो ऐसा है फिर यार मित्रों। तो तुम लोग करो काम, फिर मैं जाता हूँ। आज एक मीटिंग है उपराड़ा में, तो उपराड़ा गांव में एक मीटिंग है, कोई शासन के से आ रहे हैं देहरादून से, वहाँ बता रहे थे। अब अभी मुझे पता नहीं कि कौन आ रहे हैं। तो मैं जाता हूँ मित्रों आज उपराड़ा में, देखता हूँ कि वहाँ पे कौन सी मीटिंग है, और मुझे भी वहाँ बुलाया गया है। तो मित्रों मैं आ पहुँचा हूँ उपराड़ा ग्राम पंचायत का सुनार गांव, एक गांव है, और वहाँ पर प्राइमरी पाठशाला है सुनार गांव की। और आज यहाँ पर देहरादून से एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पे पधार रहे हैं, और गांव की समस्या के संबंध में और गांव के लोगों से उनको कुछ जानकारियाँ लेनी है, कुछ मीटिंग होगी और संवाद होगा सीधे हमारी जनता से। तो इस सिलसिले में हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी यहाँ पे हैं, ग्राम विकास अधिकारी, तो उन्हीं से पूछते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। तो हमारे ग्राम विकास अधिकारी मनोहर चन्याल जी हमारी उपराड़ा ग्राम पंचायत के हैं,
और उन्हीं से मैं जानकारी लेता हूँ कि इस संबंध में क्या क्या यहाँ होना है। बताइए सर। धन्यवाद जोशी जी। आज हमारे बीच हमारे शासन से हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शैलेश कुमार पंजी आ रहे हैं जी। वो सीधे हमारे आज ग्राम जजुड़ और ग्राम उपराड़ा में हमारे पब्लिक से रूबरू होकर पब्लिक के साथ संवाद करेंगे और हमारे जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उन विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करेंगे जी। और जनता की जो भी समस्याएं होंगी वो सुनेंगे और उसको शासन तक पहुंचाएंगे। जी, धन्यवाद धन्यवाद। इस तरीके से उपराड़ा ग्राम पंचायत के अंदर प्राइमरी पाठशाला सुनार गांव में इसका आयोजन आज होने जा रहा है। और तो मित्रों, इसके मुख्य कर्ता धर्ता जो है हमारे उपराड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं। मित्रों, आज ग्राम पंचायत उपराड़ा में जो आयोजन हुआ है यहाँ एक जनता दरबार का और जन संवाद का, जिसके लिए हमारे प्रशासनिक अधिकारी देहरादून से आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में यहाँ तमाम अधिकारी कर्मचारी भी आए हैं। और उसी सिलसिले में हमारे राजीव कुमार जी हैं जो हमारे एग्रीकल्चर ADO एग्रीकल्चर हैं और कृषि विकास के संबंध में हमारी ग्राम पंचायत उपराड़ा के अधिकारी हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके विभाग की कौन कौन सी योजनाएं जो हैं ग्रामीण कृषि के लिए संचालित की जा रही है। राजीव जी, बताइए आप हमारे ग्रामीण कृषि के लिए क्या क्या योजनाएं आपके विभाग द्वारा चल रही है। नमस्कार, मैं राजीव प्रजापति, सहायक कृषि अधिकारी गंगोलीहाट, और आप सबका स्वागत करता हूँ। जोशी जी ने भी मेरे बाद में परिचय दे दिया होगा वीडियो में। तो मैं कृषि विभाग की योजनाएं, हमारे यहाँ पे ग्रामीणों के लिए बहुत सी योजनाएं चल रही हैं कृषकों के लिए जो फ़ायदा ले सकते हैं विभाग से। जैसे हमारे यहाँ PM KSY हो गया जिसमें सिंचाई टैंक बनाए जाते हैं, SMS हो गया जिसमें फार्म कृषि यंत्र में 80% छूट दी जाती है समूह के माध्यम से। इसी तरह PKY चल रही है जो सरकार का वो मोटिव है कि जैविक बढ़ाना है पहाड़ों पे, तो उसके लिए जैविक योजना चल रही है हमारे यहाँ पे। और तरह तरह के बहुत विभिन्न योजनाएं, किसान सम्मान निधि है, बाकी 50% पे किसानों को जो यंत्र हो गए, बीज हो गए, इन पे भी 50% की छूट दी जाती है। धन्यवाद राजीव जी। मैं अपनी तरीके से ये बताना चाहता हूँ, आजकल सरकार द्वारा हमारी ग्रामीण कृषि के लिए और पर्वतीय कृषि के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और यदा कदा ऐसे आयोजन भी होते हैं सामूहिक, और जिसमें ऐसे कैंप लगाए जाते हैं, जन संवाद होता है। तो तमाम कृषकों को, और हमारे राजीव कुमार जी हैं सहायक कृषि अधिकारी, और ये यहाँ विकासखंड स्तर पर उपलब्ध रहते हैं, तो आप इनसे संपर्क करके बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद राजीव जी। मित्रों, हमारे बीच हैं ADO हॉर्टिकल्चर गौरव पंत जी। मैं गौरव पंत जी से अपने दर्शकों के लिए और हमारे जो ग्रामीण जनता है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी गाँव में क्या क्या हॉर्टिकल्चर से कौन कौन सी योजनाएँ चल रही हैं उसके संबंध में जानकारी चाह रहा हूँ। तो पंत जी बताइए आप। नमस्कार किसान भाइयों, पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और अब मैं बहुत सूक्ष्म रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि हॉर्टिकल्चर में हम लोग छोटे पॉली हाउसेस दे रहे हैं, बड़े पॉली हाउसेस आपको केंद्र पोषित योजनाओं के माध्यम से मिल रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति फुल सब्सिडाइज तो हमारे पास है नहीं, लेकिन छोटे पॉली हाउसेस में हम 10% फार्मर शेयर लेके आपको 90% सब्सिडी बेसिस पे पॉली हाउस लगाते हैं। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग मिशन में बीज देते हैं, HMNES के थ्रू हम लोग सीड डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाते हैं पेड़ पौधों का। अब जैसे देखिए ये अभी शीतकालीन चल रहा है, तो इसमें आड़ू, पूलम, अखरोट, जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है वो हमारे विभाग में आए। ब्लॉक में दसाई थल में हमारा अपना ऑफिस है। तो इसके अलावा किसी को अगर प्रशिक्षण करना है, मौन पालन से संबंधित प्रशिक्षण है, मशरूम कल्टीवेशन अगर कोई करना चाहता है, देखिए मशरूम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। अगर आप मशरूम चाह रहे हैं तो विभाग सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको सीड भी प्रोवाइड करवाएगा, आपको प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाएगा। और बस ये बहुत अच्छा ये लगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे जोशी जी का कि वो सभी से परिचय ले रहे हैं इस तरीके से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और कोई भी अगर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और चाह रहे हैं तो वो हमारे ऑफिस में आइए और पूरी तरीके से आपको सहयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पंत जी। तो मित्रों, मेरे इस चैनल के माध्यम से जो लोग हमें देखते हैं, ग्रामीण जनता, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बागवानी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए और ग्रामीण परंपरागत खेती के लिए, उद्यानिकी के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। और हमारे पंत जी बहुत युवा हैं और बहुत व्यवहारिक आदमी हैं। आप कभी भी हॉर्टिकल्चर में जाकर से इनसे हमारी ग्रामीण ग्रामीण हॉर्टिकल्चर से संबंधित, उद्यान के संबंधित जो भी योजना है उनका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद पंत जी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे अब कार्यक्रम विधिवत शुरू होने वाला है और हमारे
अधिकारी कर्मचारी लोग पधार चुके हैं। आप लोग इधर आ जाइए, बैठिए। नहीं बुलाया था। तो मित्रों, इस तरीके से हमारे बीच पहुंच चुके हैं विशेष कार्यकारी अधिकारी शासन स्तर देहरादून से। आज ग्राम पंचायत उपराड़ा और जजूट आदि गांव के भ्रमण के लिए पधारे हुए हैं। और इस तरीके से यहाँ पे एक जनता दरबार का आयोजन है और जिसमें जन संवाद होगा। और जन संवाद कार्यक्रम में आप पधारे हुए हैं और तमाम विभागों के अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं। और श्रीमान शैलेश पंत जी हमारे बीच आ चुके हैं। तो ग्राम पंचायत उपराड़ा के प्रधान जी द्वारा श्रीमान कार्यकारी अधिकारी महोदय शासन स्तर से जो आए हुए उनका हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। समूह समीप में देने की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो हमें आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है वो है जॉब कार्ड। जॉब कार्ड किसी भी ग्रामीण को यदि रोज़गार पाना है तो उसे सर्वप्रथम अपना जॉब कार्ड का बनवाना होता है। जॉब कार्ड बनवाने के लिए उसे अपना अकाउंट नंबर, आधार कार्ड और अपनी एक फ़ोटो और परिवार रजिस्टर की नकल उपलब्ध करानी होती है। और 15 दिन के अंतर्गत संबंधित कर्मचारी हमारे ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उसको निःशुल्क रूप से जॉब कार्ड दिया जाता है, जिसमें गौशालाओं का निर्माण, बकरीवाड़ा का निर्माण और मत्स्य टैंकों का निर्माण, अन्य जो व्यक्तिगत कार्य इसमें जैसे हार्वेस्टिंग टैंकों का निर्माण भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनका सेक्स सूची में नाम हो। उसके अतिरिक्त भी इसमें अगर सेक्स सूची से हमारा गांव संतृप्त हो जाता है तो फिर अन्य लोगों को भी इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। तो इसके बाद नंबर 3 में आता है हमारा महिला हो तुम जाओ टेबल में रख देना। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत आशाओं के लिए मैं बता दूं, ये भी प्रोग्राम बहुत जल्दी चल ही रहा है। इसको और एक्सटेंड करने के लिए ये हो रहा है कि जो भी गर्भवती महिला 3 बार चेकअप के लिए आएगी और जो भी आशा उसको लेके आएगी उसको 300 के हर बार के 100 के अकॉर्डिंग मिलेगा। मतलब 300 रुपये तो 3 के विजिट के मिलेंगे। उसके अलावा उसी आशा को 3 विजिट के लिए 300 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद अगर डिलीवरी उसको सुरक्षित हो गई, उसका बच्चा भी सुरक्षित है। आपका आधार कार्ड में एक नंबर होता है 12 अंक का, ऐसे 14 अंक का एक आभा आईडी में नंबर है। आप उस आयुष्मान कार्ड के साथ साथ अपना आभा आईडी भी बनाएंगे। आभा आईडी का नंबर सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें आपको एक नंबर मिलेगा। उस नंबर का एक फ़ायदा होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद हमारे हॉस्टल में आएंगे तो आपका हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, सारा मुफ्त में करेंगे। तो आभा आईडी आपकी बनी होगी। जो ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा गंगोलीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिया जाएगा। इन केस किसी रोगी को बाहर दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाएगा, वहाँ की कंडीशन में जो ट्रीटमेंट आपने यहाँ पे डॉक्टर साहब ने शुरू किया, आपका वो आभा आईडी जो 14 डिजिट की होगी वो आपको मालूम होगी। तो आप किसी भी हॉस्टल में संदर्भित किए जाएंगे तो आपका जो ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन आपका यहाँ शुरू हुई है वो आभा आईडी आपको मालूम होगी। आप किसी भी हॉस्टल में बताएंगे, वहाँ के चिकित्सक को ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका पहले प्राइमरी जो आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ वो वहाँ पे कौन सी दवाएँ चली। योजना के बारे में आपको बताऊंगी, जैसे कि हमारा जो है पशुधन बीमा योजना है, उत्तराखंड सरकार ने आप लोगों के लिए लाई है पशुधन बीमा योजना। इसमें क्या है, आप अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं। 1 साल अथवा 3 साल के लिए आप अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं, जिसकी धनराशि बहुत ही कम है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट से संचालित है, अन्य प्राइवेट स्कूल से भी संचालित है। लगभग 163 जो है प्राइमरी और करीब 36-37 के आसपास जो है हमारे जूनियर स्कूल चल रहे हैं, उच्च प्राथमिक, और ये सभी चल रहे हैं। इनमें जो योजनाएं चल रही हैं तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल में जो है यहाँ की अपने आधारभूत संरचना के बारे में बताना चाहूँगा कि आप लोग उसका लाभ उठाएं। जैसे हमारे
ब्लॉक में जो है 4 इंटर कॉलेजों में जो है वर्चुअल क्लास संचालित है, जो ऑलरेडी जो है देहरादून सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा यहाँ पे अपने अपने विभाग के संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और उस सिलसिले में शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ पे अपनी जानकारी से अवगत करा रहे हैं सारी जनता को। लेकिन ये है कि वहाँ मेरिट कितनी जाती है। तो मित्रों, बहुत सारे विभागों के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और उपराड़ा जजूट के तमाम महिलाएं जो समूह से जुड़ी हैं और उनके द्वारा भी यहाँ पर भाग लिया गया है और सारे लोगों को ये जानकारी विभागों की सिलसिलेवार दी जा रही है। सर ऐसा है, मकान का जो हुआ था ना, वो हमारी जो वेटिंग लिस्ट बनी थी उसी के आधार पर जियोटेक तुम्हारा जरूर हुआ होगा, लेकिन सिस्टम द्वारा क्या हुआ कि जितने जियोटेक किए गए थे सभी जियोटेक में ऐसा नहीं हुआ, 2-4 जियोटेक सिस्टम द्वारा भी अपने आप हट गए। और उसका कारण ये भी हो सकता है जिस समय जियोटेक किया गया तो उसमें बहुत सारे नॉर्म्सों को भरना था, तो कहीं पर को किसी का हमने दूसरे के पास एक आवास और है तो सिस्टम द्वारा स्वतः भी कटे हुए हैं, इसलिए भी आपको आवास अब जैसे ही हमारा ये यहाँ का टारगेट पूरा हो जाएगा तो शासन स्तर से फिर जियोटेक अगर खुलेगा तो उस समय आपका नए तरीके से जियोटेक किया जा सकता है। 51 दाफ्ता पेंशन लग चुकी है और विधवा बार पेंशन है और दिव्यांग पेंशन 6 लोग दिव्यांग हो गए हैं और बाल विधवा पेंशन है। और किसान पेंशन भी आपको 60 साल बाद ही मिलती है, लेकिन अगर आपका रजिस्टर एक बार किसान पेंशन में है तो आपको वृद्धावस्था नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे साइड में आपको पहले से ही किसी और पेंशन के लिए अपलोड किया जाता है। सभी का संवाद कार्यक्रम में आप स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, जिसका कार्यकाल 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल रहेगा। हम अभी जून से यहाँ पर आए हैं, तो प्रवेश बिंदु के अंतर्गत हमने काम कराए हैं, जिसमें अमृत सरोवर हो गए और मंदिरों का जीर्णोद्धार तथा आपके नौलेधारों का जीर्णोद्धार किया गया है। और इसके बाद जो है हम सिंचाई से संबंधित कार्य करेंगे, जिसमें हमारी सिंचाई पाइपलाइन हो गई, सिंचाई टैंक हो गए और एलडीपी टैंक हम बनाएंगे। और निर्बल वर्ग में हम 15% पैसा हमने निर्बल वर्ग में रखा है, जिसमें हम संपत्तिहीन और भूमिहीन लोगों को और असहाय दिव्यांग लोगों को जो है फंडिंग कराएंगे, जिसमें बीडो भी होंगे। संवाद में आने के लिए इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार जनता के द्वारा मुझे मतलब इस ग्राम पंचायत में देख के लगता है कि लगभग सभी लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी है और आप लोगों ने बड़े सहारपूर्ण से इसको सुना, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। किसी को परेशानी, किसी को भी और वो हो कोई परेशानियाँ हो। तो मित्रों, इस तरीके से यहाँ जो आज जन संवाद कार्यक्रम हुआ था हमारे उपराड़ा ग्राम पंचायत के अंदर और सुनार गांव के स्कूल में, तो लगभग इसका समापन हो चुका है। और हमारे शासन स्तर से यहाँ पे आए थे कार्यकारी अधिकारी महोदय और उन्होंने लोगों विभागों के द्वारा समस्याओं से रूबरू कराया और बहुत सारी लोगों की जन संवाद कार्यक्रम सुने और बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी और हमारे तहसील स्तर के यहाँ पर उपस्थित थे। तो इस तरीके से ये तो सर ये तो हमारे 2 साल के 3-4 गाड़ी में गिर रही 3 बार हो गया है। सब्जियां लगा रहे थे मैंने, बस एक वस्तु निकलने वाली है, तो इस तरीके से इनमें से निकालते रहते और बेचते रहते हैं। इसको उससे घर से ही करते हैं, इसको पहली घर से ही निकालते, जब तो हो जाता है ना, बाद में ग्रो हो जाता है ना, काट के फिर दोबारा नीचे प्लेन है तो वो लोग पूरा ही जड़ से ही करते हैं ना। और अमरूद है, नीचे आड़ू है और ये सब तीनों मैंने यहाँ पे पैदा कर दिया। पहले माल्टा ये आपने बड़ी इलायची लगाई है वो नीचे? हाँ, वो बड़ी इलायची और किन्नो जो है यहाँ पे मैंने इस बार फैलाया था। नीचे कीवी चल रहा है, अगर आप देखें हाँ बड़े हो गए, फल इस साल आया। तो वहाँ पे जो कीवी है पूरे खेत में कीवी है, बीज दिख रही है। हाँ ये नीचे है, तो उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ। कभी इस बार अगर मेरा कीवी फल आ जाता है तो फिर मेरा विचार है कि मैं नीचे खेत में ले जाऊँ उसको और वहाँ पर भी कीवी। अभी मेरे यहाँ
किसान भूषण भी मिला है और मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का मास्टर ट्रेनर भी रहा हूँ। और यहाँ पे RS टोलिया जी तब सचिव थे, तो उन्होंने भ्रमण किया इस गाँव का मेरे, और वो भी उस टाइम पर बहुत एडवाइस हुई थी कि हम जड़ी बूटी और इस पर काम कर रहे थे। अब एक्चुअली क्या है सर, मैं ये सब कर तो रहे हैं, तो हमारे बहुत काश्तकार बगल में है, ये मोहन सिंह जी, ये भी करते हैं। ऊपर में भी काश्तकार हैं, लक्ष्मी संती जी, मेरी के हाथ में उनका बगीचा लगता है। और आगे बहुत करने से फायदा है कि आपने किया तो हाँ सब करते हैं। अब थोड़ी दिक्कतें तो हैं ही, बंदर का भी है, सब फेस करते हैं हम। अब ये कहना भी नहीं है कि आज लोग ये कह देते हैं साहब बंदर है हम नहीं करेंगे। नहीं, जब ट्रेनिंग प्रॉपर हो जाए ना, अब उनके वहाँ ये है कि जैसे मैंने पूछा वो कह देते सब्सिडी में अगर आपको बॉक्स मिलेंगे तो उसके लिए ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कि जो हमारे अधिकारी आए हैं, खंड का अधिकारी आए हैं, तहसील स्तर से आए हैं और आपकी हॉस्पिटल से आए हैं, तो उन सभी अधिकारी कर्मचारियों का भी मैं अपने गांव जजूद में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और समय देने से हुए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को जानते हैं, तो आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो जो हमारे गंगोली हाट से तमाम रोडें जो बनी हैं, उन रोडों को अब लिंकअप होकर के मेन रोड से जुड़ जाना चाहिए था। तो जैसे आंवला घाट वाली रोड है और यहाँ पौवादारी वाली रोडें हैं, अगर ये रोडें जुड़ती हैं तो हमारे गंगोली हाट वाला क्षेत्र जो बहुत दूरस्थ रहा था, दो सर जाएंगे सर, दो शब्द मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आप आए गांव पहाड़ में। नहीं, फिर भी थोड़ी सी बता दीजिए कि लोगों का क्या व्यू है कुछ। इस गांव में मतलब काफ़ी लोग लिटरेट मिले जी, जिनको योजना की अच्छी जानकारी थी, और हमारे जो जोशी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा बगीचा। तो इस तरीके से हमारे कार्यकारी अधिकारी देहरादून से यहाँ आए और जनता के बीच हमारे रूबरू हुए, जनता संवाद कार्यक्रम में रहे, और आपने देखा भी गांव पहाड़ में जो लोग काम कर रहे हैं। और तो और कुछ कहना चाहिए सर? धन्यवाद। तो मित्रों, इस तरीके से अब शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं आ गया हूँ अब अपनी काम की साइड पे, और मेरे लोगों ने काम भी अब समाप्त कर रहे हैं। तो मित्रों, आज दिन भर में मैं बहुत बिजी रहा, और गांव पहाड़ में जो है हमारे शासन स्तर से कार्यकारी अधिकारी यहाँ आए थे, श्रीमान शैलेश पंत जी, और उन्होंने उपराड़ा जजूड गांव का भ्रमण किया और जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं से रूबरू कराया, और बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग लिया। तो मित्रों देखो, मेरा भी प्रयास है और मेरे चैनल का जो अभियान है, जो उसकी टैगलाइन है जाग पहाड़ जाग, तो मैं पहाड़ के उन लोगों को बहुत सारी जो पहाड़ में हो रही गतिविधियों के बारे में अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, और साथ ही जो सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं जनता के लिए चलाई गई हैं, उनका फ़ायदा जनता कैसे लेती है और कैसे उस पर काम करती है, और इन सब जानकारियों को जो हमारे गांव स्तर पर आज लोगों को मिली, और बहुत सारी समस्याओं के बारे में हमने शासन स्तर पर भी चर्चा की है कि पहाड़ में पलायन की स्थिति क्या है, और पहाड़ में जो है लोगों ने भी उठाया कि यहाँ पर जानवरों की समस्या है, और जो भी समस्या है उन सब से हमने रूबरू कराया। तो मित्रों देखते रहिए यार, आप मेरे इस अभियान से जुड़ें और जाग पहाड़ जाग अभियान से जुड़ें, और मेरे अपने यूट्यूब चैनल गिरीश चंद जोशी को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को इस प्रकार की जानकारी देने का प्रयास मैं भविष्य में भी करते रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।